गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम। तो हम जो हमारा पार्ट 1 में पेपर यूजीसी नेट पेपर 2013 जून पार्ट पेपर 3 का जो हमारे 25 क्वेश्चंस रहते थे उनको हम करते हैं। 51 क्वेश्चंस है। धन निकासी के एकल सार्वजनिक स्रोत क्या था? तो एकल स्रोत क्या था? ब्रिटिश पूंजी का निवेश। सेकंड 52 क्वेश्चंस, भावे और कुका आंदोलन में कौन से समान विशेषता देखने को हमें मिलती है? तो दोनों धार्मिक आंदोलन थे प्रारंभ में दोनों, लेकिन धीरे धीरे जो है दोनों ही राजनीतिक बन गए थे। राजा राम मोहन राय के जीवनी के लेखक कौन है? तो मैरी कारपेंटर। मैरी कारपेंटर जो है लेखक थे, जो जीवनी का लेखक मैरी कारपेंटर था। किन के प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह बनाया गया, एक्ट जो है बनाया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ईश्वरचंद विद्यासागर। 51 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। बाल विवाह निषेध किन के प्रयासों से पारित हुआ? बाल विवाह निषेध किसके? केशव चंद्र सेन और बहराम मालवरी। किसके प्रयासों से? बहराम मालवरी। केरल में श्री नारायणा धर्म परिपालन योगम का कार्यक्षेत्र क्या था? दलित और किसान उत्थान। दलित और किसान उत्थान के लिए केरला के श्री नारायणा गुरु ने जो है कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 57, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। मैच करने नाम और पत्रिका किससे संबंधित है? अब्दुल कलाम की जो पत्रिका है वो है अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता की जो है पत्रिका है वो है बॉम्बे क्रॉनिकल। और एनी बेसेंट की जो है न्यू इंडिया। महात्मा गांधी की यंग इंडिया। मद्रास विधानसभा में नॉमिनेट की जाने प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। 1927 की विधानसभा नॉमिनेट की जाने वाली प्रथम महिला मद्रास विधानसभा से कौन थी? तो मुथुलक्ष्मी रेड्डी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस के वास्तविक जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी किस वार्षिक अधिवेशन के पश्चात बनी? तो किसके बाद बनी? नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 के बाद जो है वास्तविक जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी बनी थी। इससे पहले जनाधार ज्यादा नहीं था आम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 61, प्रथम कथन द्वितीय तर्क। प्रथम क्या है? कथन है और द्वितीय जो है तर्क है। 1939 में कांग्रेस द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल इस्तीफा देने के बाद शीघ्र ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। राइट। अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया। राइट। ठीक है, दोनों राइट है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, मैच करने स्टेटमेंट लेखक है और इतिहासकार है। क्वेश्चंस अक्सर इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ओकशाट की क्या स्टेटमेंट है? इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षणिक है। क्या है? शैक्षणिक। तो ये ट्रेविलियन क्या कहते हैं? ट्रेविलियन कहता है कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता रहता है। कोलिंगवुड कहता है संपूर्ण इतिहास है विचार का इतिहास है। और व्यूही क्या कहते हैं? इतिहास मात्र विज्ञान है, इससे कम और इससे अधिक नहीं है। लेक्स लोकी
लेक्स लोकी अधिनियम क्या था? लेक्स लोकी ऐसे धर्म परिवर्तन इस्लाम में पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं दिया, पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया। बौद्ध धर्म में ईसाई को पैतृक संपत्ति का अधिकार जो है, ईसाई बनने वालों को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ये है लेक्स लोकी अधिनियम, यानी बी। क्या है लेक्स लोकी अधिनियम? यानी बी, धर्म परिवर्तन ईसाई को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया था। तो 64 नंबर क्वेश्चन, 64 क्या है? अवेस्ता पारसियों का पुनित धार्मिक ग्रंथ है। मैडम कामा ने पारसियों और पारसी महिलाओं के लिए उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अवेस्ता पारसियों को पुनित धार्मिक ग्रंथ है। ए आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या, बिल्कुल सही है। पुनित धार्मिक अवेस्ता पारसियों का पुनित यानी धर्म, बिल्कुल राइट। तो आंसर रहेगा इसका बी। 65, इसमें पहला कथन सेकंड तर्क। तो हम पढ़ते हैं, यूएसए में सिविल युद्ध के पश्चात काले लोगों को मताधिकार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा था। यूएसए के दक्षिण राज्यों में यह आज्ञा पालन कर दिया कि 1857 के मतदान होने के लिए पिता और दादा का नाम होना जरूरी, बिल्कुल सही है। लेकिन और आर ए की बिल्कुल सही है, नहीं वो बिल्कुल सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बताना इसमें स्टेटमेंट किसकी? आधुनिकोत्तर वाद की परिभाषा मात्र एक पद की परिभाषा नहीं है, तो वर्तमान युग का चित्रण है जिसमें मूल्यांकन किया जाए किसके प्रति हमारी अनुक्रिया क्या है। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? जे जी मेरक्यूर की है, जे जी मेरक्यूर की जो है, सॉरी, ये जो है स्टेटमेंट इनमें से किसी की नहीं है। तो आंसर रहेगा डी। मैच करने हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण, पूरे पाषाण में क्या है? चिप्पड़ पाषाण युग था। मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल को माइक्रो यानी लघु भी कहा जाता है, यानी ठीक है। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में क्या है? घिसे पाषाण का जो है, नव पाषाण काल में क्या है? घिसे पाषाण उपकरण। और ऊंच पाषाण में शैल चित्र। सार्वजनिक हड़प्पा पुरस्थल किस नदी के किनारे है? तो आंसर रहेगा सरस्वती। आजकल जो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा सरस्वती नदी के किनारे जो है हमें पुरस्थल मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता केवल कौन सी समकालीन अन्य सभ्यताओं से ज्ञात नहीं है? अन्य है तो सभ्यता बहुत सारी, लेकिन हमारी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में सबसे अलग चीज है जो कहीं पे नहीं मिले हैं, वो है सूती कपड़ा। और ये सूती वस्त्र का जो है अवशेष कहाँ मिले हमें? कालीबंगा के कालीबंगा में, क्योंकि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था जिसको सीडन कहा जाता था। अन्य सब काल सभ्यताओं को इसकी जानकारी नहीं थी, कपास की जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े से सूती वस्त्र की छाप भी मिली है। ग्रीक रोमन लेखकों का सही कालक्रम बताएं। तो सही कालक्रम रहेगा, सही कालक्रम क्या रहेगा? टेशियस, टेशियस के बाद स्ट्रेबो, स्ट्रेबो के बाद
प्लिनी और प्लिनी के बाद टोलमी। मैच करने हैं रोमन, जो रोमन सिद्धांत है, रोमन सिद्धांत को जो है यूनानी सिद्धांत भी कहा जाता है। बीजगणित अरब से प्रभावित है। राउलेटेड मर्तभांड कुषाण, रोमन सिद्धांत है जो वो है यूनानी प्रभाव से, ठीक है। और राउलेटेड मर्द भांड जो है किससे रिलेटेड है, वो है रोमी प्रभाव से। और सुर्खी जो है वो किससे प्रभावित है, सुर्खी जो है, सुर्खी है कुषाण से। और बीजगणित अरब प्रभाव से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताएं कि अनुसंधान प्रणाली के में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इतिहास लेखन में व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाने से अतीत के सही चित्रण का प्रस्तुत करना संभव है, ये बिल्कुल गलत है, यानी सही नहीं है। रिकॉर्ड के बाह्य आंतरिक समीक्षा इतिहास को पूर्ण स्थापित करने में सहायता मिलती है, मिलती है बिल्कुल। अतीत के वर्तमान विश्लेषण जरूरी है, घटना को जानने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। इतिहास के रिकॉर्ड को पूर्णतः प्रमाणित तो सही नहीं है हो सके जिनसे तथ्यों को जाना जा सके, बिल्कुल सही, यानी ए बिल्कुल गलत है। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति पश्चिम में इतिहास के कुछ लेखक कुछ नियत कमजोरी से ग्रस्त थे। निम्न में से कौन सा कथन इनकी पुष्टि करता है। अधिकतर लेखक अपने गुजरने के साथ आने वाले परिवर्तनों के विचार से अनभिज्ञ थे। इतिहास के विषय में लगभग साहित्य और दर्शन की शाखा समझा गया, बिल्कुल सही है, यानी एक ए और बी दोनों जो है सही। 74 ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों को एक साथ, दोनों का नाम एक साथ रहा है। तो ये याद रखना, दोनों का, चंद्रगुप्त और अशोक का, तो युद्धरमन का जूनागढ़ अभिलेख में हमें मिलता है। सोलहवीं सदी के विजयनगर शासक के राजनीतिक अर्थनीति को सामंतवादी कहा है। 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासक की राजकीय अर्थनीति को किसने सामंतवादी व्यवस्था कहा है। तो आंसर रहेगा एन वेंकटरमनैया। हमारा पार्ट सेकंड जून 2013 पेपर 3 का फिनिश। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे। अब मिलते हैं हम पेपर 2000 दिसंबर के 2013 के साथ। थैंक्स, हैव